नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। जिला जन कल्याण महासमिति के केंद्रीय अध्यक्ष जितेंद्र कुमार तिवारी का राजकीय संग्रहालय में अभिनंदन बुंदेलखंड के जिलों के विभिन्न सामाजिक संगठनों और सभी धर्मों के धर्माचार्यों द्वारा किया गया। इस मौके पर धर्म गुरु आयोजक मंडल के प्रमुख आचार्य पंडित हरिओम पाठक ने कहा कि अपनी तकलीफ से बढ़कर दूसरों की दुख दर्द को समझने वाला इंसान महान होता है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि ये सम्मान पाकर मैं अभिभूत हूँ। इस मौके पर सिख धर्म गुरु ज्ञानी महेश सिंह महानगर धर्माचार्य आचार्य हरिओम पाठक, ईसाई धर्म गुरु फादर जॉन स्टीफन, राष्ट्रपति पदक से सम्मानित वरिष्ठ समाज सेवी नीति शास्त्री, पूर्व मेयर डॉक्टर धन्नूलाल गौतम आदि मौजूद रहे और संचालन सियाराम शरण चतुर्वेदी और आभा सत्येंद्र कुमार तिवारी ने व्यक्त किया। आज एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ है। झांसी को स्वच्छ, स्वस्थ और ओडीएफ मुक्त कराने में जिसकी अहम भूमिका रही है डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी जी, जिनको पीएचडी से सम्मानित किया गया है। ऐसे डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी जी का आज झांसी के सभी संस्थाओं ने, जितने भी समाज सेवी संगठन हैं, सब ने झांसी को स्वच्छ बनाने के लिए जो काम किया उसके लिए आज उनका अभिनंदन किया जा रहा है और झांसी को स्मार्ट सिटी की श्रेणी में लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इस कार्य के लिए भी इन्हें सम्मानित किया गया है। हम सब झांसी वासी आज गौरवान्वित हैं कि इनके प्रयास से झांसी स्मार्ट सिटी की लिस्ट में 9वें नंबर पर देश में आई है। इसके लिए पूरा झांसी आह्लादित है और इनका अभिनंदन कर रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड। आज जो कार्यक्रम है उसके बारे में बताइए। देखिए, आज झांसी बुंदेलखंड के कई जिलों के जो है धर्मगुरुओं द्वारा और समाज सेवी संस्थाओं द्वारा आज मेरा नागरिक अभिनंदन किया गया है। समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में जो मेरे द्वारा, हमारी एनजीओ के द्वारा जो कार्य किया जा रहा, उसमें आज नागरिक अभिनंदन धर्मगुरुओं द्वारा किया और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सभी धर्मगुरुओं का, सभी सामाजिक संस्थाओं। झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र स्थित साहनी कॉलोनी के निवासी दर्जनों की संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। कॉलोनी के निवासी संजय अग्रवाल ने बताया कि साहनी विहार जेडीए अप्रूव्ड कॉलोनी है, जिसमें आवागमन का एक ही रास्ता है। कॉलोनी के पीछे एक विवाह घर स्थित है, जिसके प्रबंधक कॉलोनी की दीवार तोड़कर एक गेट लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कॉलोनी की सुरक्षा में बाधा उत्पन्न हो सकती है। साथ ही बारात में आने जाने वालों का आवागमन बढ़ने से और तेज आवाज से शांति भंग भी हो सकती है। कॉलोनी के निवासियों ने नगर निगम के कुछ अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रतिदिन नगर निगम के अधिकारी वहां पहुंचकर कॉलोनी की दीवार तोड़ने के लिए दबाव बनाते हैं। पूर्व में भी इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला संज्ञान में आने पर अपर जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि मामले की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, आज कहाँ पे आए हो, किसके पास आए हो? आज साहनी विहार कॉलोनी है रेलवे के अंदर, जो झांसी विकास प्राधिकरण से अप्रूव्ड कॉलोनी है और उस कॉलोनी के ठीक पीछे अत्रि विभागर है, अत्रि गार्डन और कॉलोनी के बीच में एक नाला बहता है। सिंगल गेट कॉलोनी है। इसके बाद भी अत्रि गार्डन वाले उस पीछे की अपनी बाउंड्री तोड़कर और कॉलोनी की बाउंड्री तोड़कर प्रयास कर रहे हैं कि स्लैब डाल करके गेट, अत्रि गार्डन का गेट कॉलोनी साहनी विहार की तरफ से खोल लिया जाए, जिसको कि आज साहनी विहार के सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। 150 मकान साहनी विहार के अंदर बने हुए हैं। यदि वो गेट खुल जाएगा तो उसके बाद में साहनी विहार के अंदर रहने वाले लोगों को, चूँकि डीजे बजता है रात भर और वहाँ से बारातें निकलेंगी, तो बहुत ज़्यादा कष्ट होगा। और जो अत्रि गार्डन है वो, उसका नक्शा भी पास नहीं है ना, अप्रूव्ड है जेडीए से, जो विभाग खुला हुआ है। लेकिन नगर निगम के कुछ तथा अधिकारियों के सेटिंग करके, जो अपर नगर आयुक्त हैं अरुण कुमार गुप्ता जी, उनसे वार्ता करके अरुण कुमार गुप्ता जी खुद जा चुके हैं और 3 बार अपने स्टाफ को भेज चुके हैं वहाँ पर, और जेसीबी सहित गए हैं कि हम आपकी बाउंड्री तोड़वा देंगे। कॉलोनी के लोग बार बार विरोध करते हैं और उस बाउंड्री के सामने बैठ जाती हैं। 3 बार ऐसा हो चुका है। तो आज हम लोग इस चीज़ को बताने के लिए डीएम साहब के पास आए थे। यहाँ पर वार्ता हुई है, उनको ज्ञापन दिया गया है। कहा है कि जब जेडीए अप्रूव्ड कॉलोनी है तो कोई राइट नगर निगम को उसकी दीवार को तोड़ने का नहीं है, और सिटी मजिस्ट्रेट या एसीएम को भेज करके इसकी जांच करा रहे हैं और ये बाउंड्री नहीं टूटेगी। और जो तोड़ने का प्रयास करने के लिए अब कर्मचारी आएंगे तो कॉलोनी वाले उस कर्मचारी को वहीं पर पकड़ के बैठा लेंगे और उसके बाद में डीएम साहब को खबर करेंगे। मेरा नाम संजय गोस्वामी है, मैं साहनी विहार का निवासी हूँ।
मेरे जो साइनी विहार है एक JDA अप्रूव कवर्ड कॉलोनी है, उसका केवल एक ही गेट लगा हुआ है। हमारे जस्ट पीछे नल्ले के उस तरफ जो अत्री गार्डन है, जहाँ पर बारात वगैरह का जो उन्होंने रखा हुआ है, बारात घर खुला हुआ है, वो गेट हमारी कॉलोनी से गेट लगाना चाहते हैं। वहाँ से जो हमारी कवर्ड कॉलोनी है उस दीवार को तोड़कर वहाँ से वो गेट लगाना चाहते हैं, जिससे उनका आवागमन चालू हो जाए। जिससे एक्चुअली क्या है कि उन्होंने सब व्यवस्था ऊपर से अधिकारियों से सेटिंग करके रखी है और पर डे एक ना एक दो अधिकारी नगर निगम से आते हैं और ये प्रेशर डालते हैं कि इस दीवार को तोड़ो आप, और वो अनएथराइज है। इसकी शिकायत पहले आपने किसी से की? इसकी शिकायत मैंने मुख्यमंत्री से लेके और लखनऊ सचिव, नगर आयुक्त, DM झांसी सबको मैंने रजिस्ट्री कर दी थी 28/1 को, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास कोई इस प्रकार का कोई मैसेज या कार्रवाई का कोई वो नहीं आया। झांसी नगर ने उनके कौन-कौन अधिकारी इसमें शामिल? झांसी नगर के अपर अधिकारी का नाम लिया था, जो गौतम जी आए तो उन्होंने बोला अपर अधिकारी से मिलो, उनकी भी उन्हीं ने हमको भेजा है और वही इसके लिए प्रेस कर रहे हैं। कोई गुप्ता जी करके, अनोर गुप्ता जी। आज आप कहाँ आए? आज मैं DM साहब के पास आया हूँ ज्ञापन देने के लिए कि इसके आगे कोई कार्रवाई की जाए। क्या बोला DM साहब ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी, इसका पूरा कार्रवाई होगी, जांच होगी। विद्यालय की संचालिका पूजा सिंह ने आए हुए अतिथियों और अभिभावकों का स्वागत अभिवादन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विंध्य के मशहूर युवा हास्य कलाकार अविनाश तिवारी ने सभी उपस्थित अभिभावकों और विद्यालय परिवार सहित चित्रकूट में दोनों दिवंगत बच्चे श्रेयांश और प्रियांश की आत्मा की शांति के लिए कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन रखा। उसके बाद विद्यालय के कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित अविनाश तिवारी, विशिष्ट अतिथि बाबूलाल गौतम, गुन्नू राम शर्मा, संजीव शर्मा, पुष्पराज सिंह, नगर परिषद अध्यक्ष राकेश कोरी ने सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को विधिवत शुरुआत की, जिसमें पहली प्रस्तुति सरस्वती वंदना, ये मेरे वतन के लोगों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, छोटी छोटी बातों में बच गया संसार गीत पर मनमोहक प्रस्तुति दी गई। अपने उद्बोधन में बतौर मुख्य अतिथि अविनाश तिवारी ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इन बच्चों ने अपनी उम्र से बढ़कर की प्रस्तुतियां दी हैं। साथ ही विद्यालय के अध्यापक और अध्यापिकाओं को ऐसी शिक्षा और इतने अच्छे संस्कार देने के लिए बहुत सराहा और उज्जवल भविष्य की कामना की। भोपाल शहर के मंगलवाड़ा में मध्य प्रदेश पुलिस आवास और अधोसंरचना विकास निगम भोपाल द्वारा 64 लाख रुपए की लागत से पुलिस आधुनिकीकरण योजना में नवनिर्मित थाना भवन का लोकार्पण गृह मंत्री श्री बाला बच्चन और सामान्य प्रशासन मंत्री जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने विधि विधान से किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक आरिफ मसूद, कांग्रेस महासचिव गोविंद गोयल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश मिश्रा, पुलिस महानिदेशक VK सिंह, पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष RK कृष्णा, IG भोपाल जयदीप प्रसाद और DIG सिटी इरशाद वली, पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोन 3 नीरज सोनी, नगर पुलिस अधीक्षक हनुमानगंज संभाग शंभू प्रसाद अहिरवाल और थाना प्रभारी मंगलवाड़ा उमेश सिंह चौहान बड़ी संख्या में स्थानीय जन उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रत्येक वचन की पूर्णता के लिए त्वरित गति से कार्य प्रारंभ कर दिया है। निगम प्रतिवर्ष 5000 आवासीय कार्यालयीन भवनों का निर्माण करेगा। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। जन सुरक्षा की बेहतरी के लिए सभी आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। पुलिस सहायक महानिरीक्षक भोपाल इरशाद वली के निर्देशानुसार अपराधों पर नियंत्रण हेतु लगातार अभियान चलाकर गुंडे, बदमाशों और असामाजिक तत्वों की धरपकड़ और फरार आरोपियों और अवैध शराब, जुआ, गांजा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। ओला कंपनी की कार लूटने वाले शातिर आरोपियों को थाना बिलखिरिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फरियादी सीताराम रैकवार, पिता गोवर्धन रैकवार, निवासी ग्राम मुगालिया कोट थाना आकर रिपोर्ट दिनांक 14 फरवरी 2019 को की गई है।
है। वैलेंटाइन डे पर प्रेमिका से मिलने जाने के लिए रात 8 बजे 2 अज्ञात लोगों द्वारा ओला कंपनी की कार बुक कराई गई थी। इनके द्वारा कोकता 4 नंबर थाना बिलखिरिया को क्षेत्र में सुनसान अंधेरे में कार ले जाकर ड्राइवर सीताराम रेकवार पिता गोवर्धन रेकवार निवासी मुंगालिया कोट थाना सूखी सेवनिया की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर झोंक कर ईंट से मारपीट कर ड्राइवर से ओला कंपनी की इंडिका कार जिसमें कार का डिवाइस, ड्राइवर का मोबाइल फोन और उसकी पर्स जिसमें नगदी 1200 दस्तावेज आदि लूट लेकर ले गए थे। आरोपी लूटी गई कार को ओल्ड MLA क्वार्टर जवाहर चौक पर लवारिस हालत में छोड़कर भाग गए थे। इस लूट की घटना पर थाने में लूट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर टीम बनाई गई है। टीम ने ओला कंपनी से संपर्क किया और समस्त जानकारी ली। जानकारी के अनुसार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मिलिंद और अर्चित पांडे को गिरफ्तार किया है, जिससे कुछ राशि और दस्तावेज जब्त किए गए हैं। राजौंद में धार्मिक और सांस्कृतिक मंच पर खेलों को प्राथमिकता देने का काम इस बार राज्य माघी पुन्नी मेले में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़े पारंपरिक खेलों के सफल आयोजन के बाद अब खेल डोम में अस्थायी कोच पर राज्य स्तरीय कबड्डी का आयोजन किया जा रहा है। 26 फरवरी से शुरू हुई इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर की टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता के पहले दिन केवल 3 मैच हुए, वहीं दूसरे दिन बुधवार को देर शाम तक मुकाबले खेले गए। प्रतियोगिता के पहले दिन बिलासपुर और JS पटेवा के बीच मैच हुआ, जिसमें बिलासपुर ने JS पटेवा को 55-34 से हराया। दूसरे मैच में महासमुंद B ने गोबरा नवापारा को 76-21 अंक से हराया। वहीं रायपुर ने KBD तर्रा को 55-22 से हराया। इसी प्रकार आज खेले गए मुकाबलों में दुर्ग जिला A ने बस्तर जिला A को 36-21 से हराया। रायपुर ने गरियाबंद को 37-30 से हराया। महासमुंद जिला A ने धमतरी का 64-21 से हराया। इसके अलावा उरला ने बस्तर जिला को 59-19 से हराया। फ्रेंड्स क्लब कुरूद ने राजनांदगांव को 54-22 और गरियाबंद जिला A ने रायगढ़ नगर को 35-26 से हराया। दिनांक 27 फरवरी 2019 को मंडला जिले के एक ग्रामों में रहने वाले आदिवासियों ने कलेक्टर महिला को विशाल रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पुनर्विचार करने और आदिवासियों को ओपन जमीन में काबिज रहने दिया जाए को दिनांक 13 फरवरी 2019 को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए केंद्रीय अधिनियम वनी अधिकार पारंपरिक अधिकार अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया। 16 राज्यों के 10 लाख से भी अधिक आदिवासी परिवार रहते हैं, उनको स्थापित करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया, जिसमें संविधान प्रदत्त आदिवासियों मौलिक अधिकार अर्थ जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार आदिवासी साक्ष्य प्रस्तुत करने में अक्षम होते हैं, फिर भी साजिश के तहत जानकारी उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिया। आज पूरे भारत के आदिवासी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अवैध करार देकर भारत के संविधान अनुच्छेद 260 के अनुसार माननीय न्यायपालिका की वैधता को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी ग्राम सभा में निहित न्यायपालिका अपना न्याय करने में सक्षम है, जबकि संविधान की धारा 372A के तहत इन्हें अभी भी वैधता प्राप्त है, परंतु केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए, जिससे आज बहुत से आदिवासी बेघर होने वाले हैं, जबकि आदिवासी और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। निश्चित रूप से आज हमारे जिला मुख्यालय पर इस आंदोलन को और इसका संकनाद किया है। हम ब्लॉक लेवल तक इस आंदोलन को लेकर जाने वाले हैं और इसके साथ ही इस पूरा महाकौशल है, वहाँ का गढ़ा मंडला का अपना एक इतिहास है और हम जितने भी महाकौशल के जितने जिले हैं सभी जिलों में जाकर आदिवासी बचाओ जंगल बचाओ यात्रा हम लोग शुरू करेंगे और एक दिन ऐसा नियत तय होगा कि हम पूरे लोग संस्कारधानी में जाएंगे अपने अधिकारों के लिए। हम भी मजबूर होंगे उसी प्रकार जिस प्रकार जाट आंदोलन रेल की पटरियां उखाड़ता है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाता है, हाईवे को नुकसान पहुंचाता है और वह नुकसान पहुंचाकर अपना अधिकार ले लेता है। अब हम लोगों के सामने भी, हम युवाओं के सामने भी, हमारे समाज के सामने भी अब इस रास्ते के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा कि जब ग्राम सभा सर्वोपरि है, बिना ग्राम सभा के परमिशन के इस लोकतंत्र में अगर सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा फैसला सुनाती है, केंद्र सरकार अगर हमारे साथ ऐसा षड्यंत्र करती है, तो हम आगे उग्र आंदोलन के लिए बाध होंगे। और हम तो यह भी कहते हैं वनाधिकार नहीं तो वोट नहीं, यह भी हमारा एक संकल्प। यह माना जाए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षण करने के लिए आप लोगों के द्वारा आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया गया है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का और विशेष रूप से केंद्र सरकार को भी हमने यह आग्रह कर रहे हैं आप मीडिया के साथियों के माध्यम से कि जिस प्रकार विगत दिनों ST/SC एक्ट को निष्प्रभावी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही जो एक आदेश जारी हुआ था, फिर पुनः अध्यादेश लाकर पुनः उसे प्रभावशाली बनाया गया, उसी प्रकार जो आज ये वनाधिकार अधिनियम 2006 को जो निष्प्रभावी किया गया है, अध्यादेश लाकर सरकार
पुनः इसे प्रभावशाली बनाए, ऐसी हमारी मांग है। सरकार, जो आंदोलन है आपका, इसमें कुछ विगत दिवस डिंडोरी से छिंदवाड़ा जाते समय मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री माननीय ओमकार सिंह मरकाम का मंडला में अल्प प्रवास हुआ। आपको बता दें कि जैसे ही जनजातीय कार्य मंत्री का काफिला सर्किट हाउस में प्रवेश किया, शिक्षक कांग्रेस की भीड़ ने प्रवेश द्वार पर ही उन्हें रोककर गाजे बाजे और जयकारों के साथ ले जाया गया। सर्किट हाउस में सर्वप्रथम अध्यक्ष ललित दुबे ने अपने पदाधिकारियों का परिचय कराया, फिर बारी बारी से पुष्पहारों से मंत्री जी का अभिनंदन किया गया। शिक्षिकाओं ने पुष्प गुच्छ भेंट किया। कार्यकारी अध्यक्ष विवेक शुक्ला ने अभिनंदन पत्र सौंपा। इसी क्रम में सचिव राजकुमार सिंगौर, अखिलेश चंद्रौल, संभागीय उपाध्यक्ष और साथी शिक्षकों ने शॉल श्रीफल से माननीय मंत्री जनजातीय कार्य विभाग ओमकार मरकाम जी का भव्य अभिनंदन किया। मंडला जिले में शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण हेतु 11 बिंदुओं का ज्ञापन सौंपा गया। माननीय मंत्री जी ने समस्याओं के निराकरण हेतु आश्वासन दिया। शिक्षक कांग्रेस की ओर से माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करना चाहते हैं। इस महान अवसर के लिए हम आपके आभारी रहेंगे। हमारे शिक्षक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष श्री शुक्ला जी महोदय का हमारे शिक्षक कांग्रेस के महामंत्री काम जी सॉरी मरकाम जी सिंगौर साहब, श्री राजकुमार जी सिंगौर, सचिव मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस, श्री सहल दुबे जी संभागीय उपाध्यक्ष, संभागीय उपाध्यक्ष प्राचार्य जी अखिलेश चंद्रौल जी, रखने तो पड़े हमारे क्षेत्र का गौरव है। आपने शिक्षकों का शिक्षा के क्षेत्र का मान सम्मान बढ़ाया है, बड़ी आसान है। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस की कुछ संस्थाएं हैं जो आपकी जानकारी में आना आवश्यक है। जो कुछ 11 सूत्री हमारी कुछ मांगे। ग्राम पंचायत मैनपुर कला के निवासियों ने ग्राम के सरपंच नीरज ठाकुर के खिलाफ मूलभूत राशि में गड़बड़ी कर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत कलेक्टर गरियाबंद से की गई थी, पर शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण मैनपुर कला से रायपुर तक 100 किलोमीटर तक पदयात्रा से मुख्यमंत्री से गुहार लगाने तक उनके निवास तक पहुंचकर प्रदर्शन करने के लिए रवाना हुए, जिसमें बड़ी संख्या में स्त्री पुरुष शामिल हुए। इस पदयात्रा में निहाल सिंह नेगी, सुखचंद्र ध्रुव, बीरबल नेगी, सज्जन देववंशी, राधेलाल, अभद्राम, मठियार सिंह, रामेश्वर नागेश, मंशा ध्रुव, फूलबाई बघेल, प्रमिलाबाई नागेश आदि करीब 60 से 70 ग्रामीण शामिल हुए। कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो और क्या मांग क्या है आपकी? हम लोग मैनपुर ब्लॉक से आ रहे हैं, ग्राम पंचायत मैनपुर कला से जी। हमने 6 महीने पहले कलेक्टर साहब को अल्टीमेटम दिए थे कि सर मैनपुर कला में जो भ्रष्टाचार किया गया 13वीं 14वीं मूलभूत और रोजगार गारंटी में, उसकी विधिवत जांच हो और मजदूरों का ना आज तक पैसा मिला नहीं रोजगार गारंटी में, उसका पैसा दिलाया जाए। लेकिन ये कलेक्टर साहब ने कमेटी तो बना दी है, लेकिन जांच नहीं होने की वजह से हम लोग 21 तारीख को निकलने वाले थे, 1 फरवरी को निकलने वाले थे। और उसके बाद फिर ब्लॉक के अधिकारी ने फिर समय मांगा, 20 दिन का हमने फिर समय दिया, उसके बाद भी कोई प्रकार की जांच नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम लोग 21 तारीख को निकलने वाले थे, 21 फरवरी को, फिर 5 दिन का फिर समय मांगा, फिर 5 दिन का हमने समय दिया, उसके बाद भी किसी प्रकार की जाँच नहीं होने के नाम से 26 फरवरी को हम लोग निकले मुख्यमंत्री निवास के लिए। अच्छा, तो आपकी मांग क्या है? मांग है कि विधिवत जांच हो 13वीं 14वीं मूलभूत का और मजदूरों का पैसा मिले। अच्छा, तो स्थानीय गांधी चौराहे पर ढोल बाजों के साथ आतिशबाजी और पटाखे चलाकर मिठाइयों का वितरण किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की युवा इकाई के जिलाध्यक्ष ऋषिराज पटेल ने भारतीय सेना का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए इसी तरह की कार्रवाइयों की दरकार है। हर देशवासी को भारतीय सेना पर नाज है और बड़ी संख्या में किसानों, युवाओं, छात्रों और क्षेत्रीय जनों ने सेना के पराक्रम पर खुशी जाहिर की। सर्वप्रथम तो आज जो कार्रवाई हमारी सेना द्वारा की गई है,
निश्चित तौर पर हम सभी सरकार और हमारी सेना के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हम सभी देशवासी बहुत खुश व उत्साहित हैं। हमारी भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने एवं आतंकवादियों को मार गिराने की घटना को लेकर हम सभी किसान, युवा, छात्र व क्षेत्रजन द्वारा सेना का उत्साहवर्धन व अपनी खुशी जाहिर करने के लिए गांधी चौराहे पर आज शाम हम सभी ने मिलकर मिठाइयाँ बांटकर, आतिशबाजी, पटाखे चलाकर और ढोल बाजों के साथ उत्साहवर्धन मनाकर सेवा के स्वर को सलाम किया। जय हिंद, जय भारत। डीजे से रैली निकालकर पटाखे चलाकर बदले का जश्न मनाया गया। ग्वालियर से लगभग 50 किलोमीटर दूर मोहना में पुलिस वाला टीम और सदर बाजार मोहना के दुकानदार भाइयों और अन्य ग्रामीण बंधुओं ने डीजे से रैली निकालकर और पटाखे चलाकर पाकिस्तान से बदले का जश्न मनाया और कहा कि हमारी वायुसेना ने जो अदम्य साहस दिखाते हुए पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है, उसके लिए सेना को ढेर सारी बधाइयां दी है और 321 आतंकियों को मार गिराने की अत्यंत खुशी जाहिर करते हुए साथ ही हमारे एक पायलट की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की। दतिया में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बुधवार की शाम दतिया पहुंचे। दतिया पहुंचकर कैलाश विजयवर्गीय ने मां पीताम्बरा मंदिर पर पूजा अर्चना की। इसके बाद महाभारत कालीन शिवलिंग भगवान बलखड़ेश्वर पर पुष्प अर्पित किए। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव के चलते मां पीताम्बरा पीठ पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। कैलाश विजयवर्गीय ने मां से देश और भारतीय सेना की विजय की प्रार्थना की। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को देश की तीनों सेनाओं पर विश्वास था और हवाई सेना पीएम मोदी के विश्वास के अनुरूप खरी उतरी है। उससे हमारे 125 करोड़ देशवासियों का मान बढ़ाया है। युद्ध की आशंका पर कहा कि भारत किसी भी सीमा पर आज किसानों की कर्ज माफी योजना के प्रमाण पत्र वितरण समारोह हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश की जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री कर्ज माफी योजना अंतर्गत समारोह क्षेत्र की सभी बैंकों के स्टॉल लगाए गए हैं। लगभग 2700 किसानों को कर्ज माफी के प्रमाण पत्र वितरण किए गए। मुख्य अतिथि बरगी विधानसभा के विधायक संजय यादव, एसडीएम पाटन, तहसीलदार शहपुरा और क्षेत्र के सभी किसान उपस्थित रहे। आयोजन प्रांगण कृषि उपज मंडी शहपुरा भिटोली में संपन्न हुआ। 83,662 रुपये का इतना ही रहा। बढ़िया कर रहे, अच्छा किया। अच्छा कहेंगे यार, अच्छा काम किया। भड़पुरा जिला सहकारी चरकवा, गोलू सिंह राजपूत, गिरजा सिंह। ओम शापहम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा व्याप जगत व्यापिनी वीणा धारिणी अवयदा ज्ञान कारापहम हस्ते स्पास्निक। माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने, जनता की सरकार, हमारी सरकार कांग्रेस ने जो वचन पत्र में वादा किए थे, किसानों ऋण माफी योजना के तहत प्रथम चरण में आज 2700 किसानों का ऋण माफ का प्रमाण पत्र वितरित किए गए। हमारे शहपुरा ब्लॉक में कुल 15,000 किसान हैं, जिनका क्रमशः जांच होने के बाद जो नियम के अंतर्गत आते हैं, उन 15,000 किसानों का ऋण माफ करने का काम माननीय कमलनाथ की सरकार कर रही है। एक किसान एक जवान, भारत की धरती के, भारत की धरती के तीर दो महान, धरती के तीर दो महान, एक है जवान और दूसरा किसान। और भारत की धरती के, भारत की धरती के तीर दो महान, और एक है जवान और दूसरा किसान। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज।